हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 4 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में हम लोग 3 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि हॉकी 5 एशिया कप 2023 ये किस देश ने जीता? आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2 अगस्त 2023 को ओमान के सलालाह में पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट में 2-0 से हराकर यह खिताब जीता। दोनों टीम निर्धारित समय में 4-4 से बराबरी पर थी, जिसके बाद पेनल्टी शूट आउट का सहारा लिया गया। गुरजोत सिंह और मनिंदर सिंह ने भारत के लिए गोल किया और जीत दिलाई। हाल ही में कौन सा देश 2 साल के पायलट प्रोग्राम के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने जा रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, रूस। 4 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने वाले एक कानून पर हस्ताक्षर किए। रूस 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर रहा है। यह पायलट प्रोग्राम 4 मुस्लिम बहुल गणराज्यों तातारस्तान, बस्कोरतोस्तान, चेचन्या और दागिस्तान में होगा। इन चारों गणराज्यों को पहले से ही इस्लामी वित्त में सबसे अधिक अनुभव है। अब जानते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो क्या होता है। इस्लामिक बैंक ये बैंक शरीयत कानून के हिसाब से काम करता है। इस्लामिक बैंक और परंपरागत बैंकों में सबसे बड़ा अंतर होता है ब्याज का। सामान्य बैंक अपने ग्राहकों का पैसा जमा करते हैं और उस पर ब्याज देते हैं। अगर कोई ग्राहक उनसे कोई कर्ज लेता है तो उसे मूल रकम सूद समेत वापस लौटानी पड़ती है, लेकिन इस्लामिक बैंक न तो जमा पर अपने ग्राहकों को ब्याज देते हैं और न ही कर्ज देने पर ब्याज लेते हैं। हाल ही में चर्चे में रहा शब्द लैग्रेंज क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, 2 खगोलीय पिंडों सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का संतुलन बिंदु। सौरमंडल में पृथ्वी सूर्य का एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इस वजह से कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को कम कर एक तरह का संतुलन ला देता है। वैज्ञानिक इसी स्थानों को लैग्रेंज बिंदु कहते हैं। लैग्रेंज बिंदु L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्जिया। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर को हिंदू विरासत माह यानी कि हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं पर जोर देते हुए हिंदू विरासत का जश्न मनाना है। अप्रैल 2023 में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया। प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, एकता कपूर। एकता कपूर इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसकी घोषणा इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज के प्रेसिडेंट और सीईओ ब्रूस एल पैशनर ने की। हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर वर्ग में 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रवि कन्नन को। कैंसर रोग विशेषज्ञ भारतीय डॉक्टर रवि कन्नन को वर्ष 2023 के लिए हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर वर्ग में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। वर्ष 2023 के लिए एजुकेशन फॉर ऑल चैंपियन वर्ग में 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित कोरवी रक्षंद का संबंध किस देश से है? आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश से। 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 4 एशियाई लोगों को दिया गया।
भारत के कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर रवि कन्नन, बांग्लादेश के कोरवी रक्षंद, तिमोर लेस्ते के यूजेनियो लेमोस और फिलीपींस के मिरियम कोरोनेल फेरर को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। पुस्तक इंडियाज सीक्रेट वॉर, बीएसएफ एंड 9 months टू द बर्थ ऑफ बांग्लादेश के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, उसीनोर मजूमदार। इंडिया सीक्रेट वॉर, बीएसएफ एंड 9 months टू द बर्थ ऑफ बांग्लादेश के लेखक उसीनोर मजूमदार हैं। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति का समर्थन करने के लिए तत्कालीन युवा सीमा सुरक्षा बल और उनके कर्मियों ने कैसे अतिरिक्त प्रयास किए, इसकी एक मनोरंजक कहानी इस पुस्तक में बताई गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी को। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। हाल ही में किस बैंकर को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग दिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास को। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास दुनिया के शीर्ष बैंकर चुने गए हैं। अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस की ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग दी गई है। शक्तिकांत दास के बाद स्विट्जरलैंड के गवर्नर थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के गुएन थी होंग को भी इस रिपोर्ट में A+ रेटिंग दी गई है। तो चलिए अब 3 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। किसे भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTTI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रंगनाथन माधवन को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो आदित्य L फर्स्ट मिशन को किस दिन लॉन्च किया? तो 2 सितंबर 2023 को। हाल ही में किसे सिंगापुर का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो थर्मस सनमुगरत्नम को। भारत के किस व्यक्ति को 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रवि कन्नन को। किसे 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें 4 लोग शामिल हैं। भारत के कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर रवि कन्नन, बांग्लादेश के कोरवी रक्षंद, तिमोर लेस्ते के यूजेनियो लेमोस और फिलीपींस के मिरियम कोरोनेल फेरर को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 मिला। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए किस कक्षा के पाठ्यक्रम में एक नया अध्याय द नेशनल वॉर मेमोरियल अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स को जोड़ा है? तो यह है कक्षा 7 के। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2023 को कितने शिक्षकों को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगी? तो 75 शिक्षकों को। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर। हाल ही में किसे केंद्रीय सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। हाल ही में किस देश की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर होगी? तो यह है कनाडा की। तो अब देखते हैं 3 सितंबर 2023 को पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था कि 100% एथेनॉल से चलने वाली विश्व की पहली कार BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल ये किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो टोयोटा किर्लोस्कर द्वारा ये लॉन्च किया गया। अब है आज का सवाल, 17A फ्रिगेट युद्धपोत का 7वीं और अंतिम पोत कौन सा है? ऑप्शन है नीलगिरी, विंध्यागिरी, ब्रह्मगिरी या फिर महेंद्रगिरी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।